हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी का जो एग्जाम होता है हमारा जेएसटी वाला, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। उसके लिए हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो पार्ट है वो क्या क्या होता है, मतलब कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कंडीशन यहाँ पे दिए हुए थे, 4-5 कंडीशन है। मैं सारे कंडीशन को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज आपके लिए अच्छे से मैं एग्जाम्पल साथ में आपको बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं आपको उस दिन बताया था इसमें कि हमारा जो पहला 3 था हमारा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर था और एक हमारा था सीनियर। तो इन सबके लिए जो हमारा जो क्वालिफिकेशन वो बिल्कुल सेम टू सेम है। केवल अगर जहां तक बात करें एक्सपीरियंस की बात आती है जहां तक, तो जीएसटी वाले के लिए हमारा 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और जो हमारा एसएसटी उसके लिए हमारा चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस। तो केवल एक्सपीरियंस में 2 साल और 3 साल का ये बस अंतर है, बाकी उसके अलावा जो भी था कंडीशन वो सब कुछ सेम टू सेम है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। तो यहाँ पे उसके लिए क्या है, यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 कंडीशन है। 1 2 3 4 5, ये पांचों कंडीशन में देखिए और लगा हुआ है। आपको या तो कोई एक कंडीशन फुलफिल करना है और साथ साथ में एंड दिया, मतलब आखिरी वाला ये कंपल्सरी है, मस्ट है, अनिवार्य है, ये होना चाहिए। बाकी इन पांचों में से आप अगर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो आप एलिजिबल होंगे इस एग्जाम के लिए। जीएसटी और एसएसटी दोनों पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। अब जो यहाँ पर जो एक एक कंडीशन दिया हुआ है, मैं इस एक एक कंडीशन को हम लोग अच्छे से डिकोड करेंगे कि इसमें से कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हो पाएगा, वो चीज़ यहाँ पे देखेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इसको अच्छे से एक एक करके एक एक ऑप्शन को हम लोग आस्ते आस्ते करके चलेंगे। तो सबसे यहाँ पे देखिए, आपको अपने माइंड में 2 चीज़ें रखनी है। क्या रखना है, पहला है यहाँ पे एक है मास्टर डिग्री, एक है यहाँ बैचलर डिग्री। इस एग्जाम को फिल करने के लिए 2 चीज़ें यहाँ पे चाहिए। जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपका मास्टर होना चाहिए, मतलब बैचलर आप करेंगे प्लस मास्टर भी होना चाहिए। और दूसरा क्या, आपका हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन। तो वो 2 चीज़ें मांग रहे हैं, एक है मास्टर डिग्री और एक बैचलर डिग्री। साथ ही साथ आपका हिंदी और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है इस वाले वैकेंसी के लिए। तो पहला कंडीशन क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, मैंने अलग अलग कलर का यूज किया। आप जो है कलर वाइज देखिएगा, जो जो है मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर लिखा है पहला वाला, वो हमारा चाहिए मास्टर डिग्री के लिए। तो जैसे से मैंने यहाँ पे कलर दिया, आपको उसको रीड करके वहाँ पे उसको पॉज दीजिए, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो बोला है मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी, ठीक है, विथ इंग्लिश एज ए कंपल्सरी इलेक्टिव और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। मतलब यहाँ पे 2 चीज़ें हो गई। पहला वाला बात हो रहा है, पहला लाइन बोला है मास्टर डिग्री के बारे में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और जो सबसे आखिरी वाला कंडीशन दिया गया वो आपको बोला है बैचलर डिग्री। आपको यहाँ पे करना हमेशा कॉम्बिनेशन। तो पहला बोला है मास्टर डिग्री इन हिंदी, मतलब आपका जो हिंदी लिटरेचर होता है, हिंदी साहित्य में एमए होना चाहिए। एमए इन हिंदी इसको बोलते हैं, वो होना चाहिए आपका, पहला कंडीशन हो गया। नंबर 1 कंडीशन में एमए इन हिंदी होना चाहिए। जब ये आपका हिंदी हो गया, आपको आप चाहिए दूसरा इंग्लिश। इंग्लिश क्या होना चाहिए, तो इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए, या तो कंपलसरी सब्जेक्ट हो, अनिवार्य पढ़ा हो आपने, या फिर आपका ऑप्शनल हो या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो। अगर वो भी नहीं है तो क्या हो, आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, जिस लैंग्वेज में आपने एग्जाम का सारा पेपर दिया, आपने पढ़ाई की अपना, वो होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, आपका डिग्री लेवल, मतलब आपका जो ग्रेजुएशन किया आपने। तो पहला वाला हो गया मास्टर डिग्री में आपको होना चाहिए हिंदी। जब वो हो गया अगर, तो आपको चाहिए इंग्लिश। इंग्लिश का चाहिए आपको आपके डिग्री लेवल पे आपको इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ाई किया हो, या तो आपका वो मेन सब्जेक्ट हो या ऑप्शनल हो या इलेक्टिव। अगर आपने वो भी पढ़ाई नहीं किया है तो आपने अपना जो ग्रेजुएशन किया है अपना, जो तो उस टाइम पे आपने जो लिखा होगा आंसर वगैरह या जो पढ़ाई की होगी वो सारा आपको होना चाहिए इंग्लिश में। तो आपका ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। तो पहला कंडीशन क्या हो गया, यहाँ पे देखिए मैंने शॉर्ट में समरी कर दिया है। एमए इन हिंदी, आपका एमए हिंदी होना चाहिए प्लस इंग्लिश होना चाहिए आपका डिग्री लेवल पे। तो एक मांगते हैं वो मास्टर डिग्री पे और एक मांगते हैं वो ग्रेजुएशन में डिग्री लेवल पे। तो हिंदी इंग्लिश उनको चाहिए, या तो आप हिंदी पूरा कर दो मास्टर में, आपका चाहिए इंग्लिश डिग्री लेवल पे। यहाँ पे ये पहला कंडीशन था। तो पहला क्लियर हो गया। यहाँ पर आपको सिंपल यहाँ पे एमए मांग रहा है वो इन हिंदी, पहला वाला मास्टर डिग्री इन हिंदी। अब बच गया इंग्लिश। आपका इंग्लिश क्या चाहिए, आपको चाहिए डिग्री लेवल पे। वो कैसे होना चाहिए, या तो कंपलसरी हो या इलेक्टिव हो या आपका मीडियम हो। अगर आपका ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रहा है मान लीजिए, तो फिर आपको दिया सेकंड ऑप्शन। इसमें क्या बोल रहा है, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश। अब यहाँ पे बोला एमए इन इंग्लिश होना चाहिए, इसका ठीक अपोजिट है ये वाला। तो आपका अब एमए होना चाहिए इंग्लिश में, और फिर क्या चाहिए हिंदी। हिंदी क्या हो, कंपलसरी हो, इलेक्टिव हो या फिर आपका मीडियम हो, कहाँ पर, डिग्री लेवल में। तो सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों बिल्कुल मैच टू मैच कर रहा है। ऑप्शन 1 में था आपका एमए होना चाहिए हिंदी में। अगर आपका एमए हिंदी हो गया तो आपको चाहिए इंग्लिश। इंग्लिश कहाँ चाहिए आपको चाहिए इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, या तो आपका वो कंपलसरी हो या आपका इलेक्टिव हो, या नहीं है तो आपका वो मीडियम ऑफ एग्जाम हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है आपका होना चाहिए एमए इन इंग्लिश। अगर आपने इंग्लिश पढ़ लिया, मास्टर कर लिया आपने एमए में, तो आपको बच गया हिंदी। अब हिंदी कहाँ चाहिए आपका ठीक चाहिए वो डिग्री लेवल, मतलब आपका ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, या तो वो कंपलसरी हो या आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट हो या ऑप्शनल हो, या फिर वो भी नहीं है तो आपने जो एग्जाम का जो आंसर लिखा आपने मास्टर मीडियम जो है वो आपको होना चाहिए हिंदी। मान लिया, अब मैं एग्जांपल बता दूँ, मान लिया किसी ने अगर यहाँ पर एमए इन हिंदी कर लिया है, ठीक है। अब उसका जो ग्रेजुएशन लेवल था ना, उसने मान लिया हिस्ट्री ऑनर्स किया था या फिर हिस्ट्री में जस्ट पास किया अपना ग्रेजुएशन लेवल पे, जो आपका बैचलर डिग्री है। तो उस टाइम पे आपको अगर हिस्ट्री के आपके 3 साल के थे बैचलर डिग्री, फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड ईयर, आपने अगर किसी भी ईयर में, ठीक है, कितने भी मार्क्स का, या तो 50 मार्क्स या 100 मार्क्स का आपने अगर हिंदी पढ़ लिया वहाँ पर,
या आपने इंग्लिश पढ़ लिया तो भी आप एलिजिबल होंगे। इनका कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया कि फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर, जस्ट बोला एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ाई की हो, किसी भी ईयर में किया हो, कितने भी चाहे वो क्रेडिट का क्यों ना हो, 50 मार्क्स का हो, या तो ऑप्शनल हो या आपका मेन सब्जेक्ट हो, तब भी आप एलिजिबल है। अगर आपने वो भी पढ़ाई नहीं किया मान लीजिए, तो अगर आपने अपना हिस्ट्री ऑनर्स जो आपने किया, अगर आपने वो हिंदी में आंसर लिखा था तब भी आप एलिजिबल है, अगर आपने वो इंग्लिश में लिखा था तब भी आप एलिजिबल है। यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। तो पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, पहला दूसरा जो है बहुत ही सिंपल है और दोनों आपस एक दूसरे मैच कर रहा है। तो या तो आपका पहले एमए इन हिंदी हो और दूसरा एमए इन इंग्लिश हो। जब आपका ये दोनों हो गया तो जो लैंग्वेज बच गया, क्योंकि उनको हमेशा हिंदी और इंग्लिश से मतलब है, तो जब आपका यहाँ पे हिंदी हो गया तो आपको चाहिए इंग्लिश, और जब आपका इंग्लिश हो गया आपको चाहिए वो हिंदी। तो ये हमारा था 2 एग्जाम्पल, पहला वाला, पहला सेकंड। अब अगर जिन लोगों का अगर ये दोनों भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है मान लीजिए, तब वो क्या करेंगे। अब यहाँ से आ रहा हमारा मेन है तीसरा, चौथा और पांचवा, जिसमें सबसे ज़्यादा तो पांचवा सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो मैं आगे देखता हूँ। अब बात करता हूँ तीसरा चौथा। अब जो तीसरा चौथा ये भी दोनों एक दूसरे से मैच कर रहा है, जैसे पहले 1 और 2 मैच था, उससे 3 4 भी मैच है। क्या मैच है इसमें, अब यहाँ पे आपको जो मैंने किया है ग्रीन का, आपको रीड कीजिए। मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट। अब यहाँ पे वो एमए हिंदी इंग्लिश नहीं मांग रहा है, बोला है आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, मान लें अपने हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी जो भी किया हो मान लें, तब क्या होगा, अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, विथ हिंदी मीडियम। अब यहाँ पे बात हो रही है मीडियम की, पर ये मीडियम कहाँ पर है, आपका जो मास्टर डिग्री है वहाँ की बात कर रहा है। माने आपने जो मास्टर्स किया अपना, मान लीजिए आपने क्या मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया मान लीजिए, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो मीडियम है वो आपका होना चाहिए हिंदी, ठीक है। अगर आपका वो मीडियम हिंदी है आपका मास्टर्स के टाइम पे, माने आपने हिस्ट्री एमए इन हिस्ट्री किया और आपका मीडियम था हिंदी, तो आपका एक काम पूरा हो गया। फिर आपको क्या चाहिए, आप इंग्लिश चाहिए। तो अब बोला इंग्लिश होना चाहिए या तो कंपलसरी या तो इलेक्टिव या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। हमेशा ध्यान दीजिए, एक चीज़ मांग रहा है मास्टर से और दूसरा मांग रहा है आपका बैचलर या फिर आपका जो है आपका ग्रेजुएशन वहाँ से मांग रहा है, वो हमेशा 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन दिया है। तो अगर मास्टर्स आपने किया है किसी और विषय में, हिंदी इंग्लिश के अलावा किया है, तो आपने किसी और विषय में किया, तो आपका जो एग्जाम का जो मीडियम था लिखने का, अगर वो आपका हिंदी रहा है, तो आपको चाहिए इंग्लिश। इंग्लिश क्या होना चाहिए आपका, फिर से सेम टू सेम डिग्री लेवल पे आपने जस्ट पढ़ा क्या हो, किसी भी ईयर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, किसी भी ईयर में एज ए कंपलसरी हो या फिर मेन हो या फिर इलेक्टिव हो या फिर ऑप्शनल हो, जो भी हो। अगर वो भी नहीं है, अगर आपने अपना डिग्री लेवल पे अपने अगर मीडियम ऑफ एग्जाम आपने रखा इंग्लिश में, तो भी आपका यहाँ पे एलिजिबल हो जाएगा तीसरे नंबर कंडीशन से। तो यहाँ पे क्या हो गया, हिंदी मीडियम इन द मास्टर्स। तो यहाँ पे बोला मेन हो रहा है मास्टर्स में आपका चाहिए मीडियम का बात कर रहा है, हिंदी मीडियम होना चाहिए, और इंग्लिश क्या हो आपका डिग्री लेवल पे होना चाहिए कंडीशन। ये हो गया हमारा तीसरा। अब जो चौथा वाला यहाँ पे दिया है उसका जस्ट अपोजिट है। क्या अपोजिट है, मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम। देखिए तीसरे वाले में क्या था, आपका पूछा था हिंदी मीडियम होना चाहिए, कहाँ पर, मास्टर्स में। अब चौथे में क्या बोल रहा है, आपका इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। आपने जो एग्जाम में आंसर लिखा वो आपका होना चाहिए इंग्लिश में, जो आपने पढ़ाई किया होना चाहिए आपका इंग्लिश में। मान लीजिए आपने एमए इन हिस्ट्री किया, एमए इन पॉलिटिकल साइंस किया, अगर आपने एग्जाम में आंसर इंग्लिश में लिखा है तो आपका वो मीडियम हो गया, तो भी आप एलिजिबल है, क्योंकि आपका वो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। साथ में क्या होना चाहिए, अब तो आप इंग्लिश आपने कर लिया वहाँ पर, अब आपको चाहिए हिंदी। हिंदी कहाँ चाहिए आपको, फिर से आप चाहिए आपको डिग्री लेवल पे। क्या होना चाहिए, या तो कंपलसरी हो या इलेक्टिव हो या आपका मीडियम ऑफ एग्जाम हो, कहाँ पर, डिग्री लेवल पे। तो एक कंडीशन होना चाहिए मास्टर्स में, यहाँ से मास्टर्स हो गया, बच गया क्या, हिंदी बच गया। वो कहाँ होना चाहिए आपका, डिग्री लेवल में। कैसे होना चाहिए, या तो कंपलसरी हो या आपका ऑप्शनल हो या इलेक्टिव हो। अगर वो भी नहीं है तो या आपने अगर अपना एग्जाम लिखा है अपने डिग्री लेवल पर, अपने ग्रेजुएशन में अगर आपने अपना एग्जाम लिखा है अपने किस में, हिंदी में, तभी आपका चलेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया एग्जाम्पल, इंग्लिश मीडियम होना चाहिए आपका मास्टर्स में और हिंदी होना चाहिए आपका डिग्री लेवल पे किसी भी कंडीशन में। तो एग्जांपल क्या, मान लीजिए अगर आपने नंबर 4 में क्या आपने किया है, इकोनॉमिक्स आपने किया मास्टर्स, ठीक है, आपका वो था इंग्लिश मीडियम, इकोनॉमिक्स इन मास्टर्स के इंग्लिश मीडियम से। अब आपको हिंदी चाहिए, आपने अगर डिग्री लेवल पे अपना ग्रेजुएशन में वाले आपने किया था, बीए आपने किया था हिस्ट्री से, ठीक है, लेकिन हिस्ट्री में आपका हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट आपका वहाँ पे जो है ना हिंदी वाला, वो आपका नहीं था वहाँ पर। तो क्या अगर आपने अपना बीए जो हिस्ट्री किया, अगर आपने वो एग्जाम में हिंदी में लिखा था आंसर, तब भी आप एलिजिबल है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, आपको एक बार बार टर्म आ रहा है यहाँ पर, मीडियम ऑफ एग्जाम। ये क्या होता है ना, आप जिस माध्यम में आपने पढ़ाई की, आपने एग्जाम दिया, आपने अपना आंसर लिखे, उसको हम लोग बोलते हैं मीडियम ऑफ एग्जाम। तो इसके लिए क्या है, जो भी आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से किया है वो एक मीडियम सर्टिफिकेट देते हैं, उसमें वो लिखा रहता है कि आपने जो भी कोर्स किया वो कोर्स आपने इस माध्यम से, हिंदी से या इंग्लिश से किया है। तो जिन लोगों के पास ये हिंदी इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए कंपलसरी या इलेक्टिव नहीं है, अगर वो ये मीडियम का सर्टिफिकेट बना लेते हैं मान लीजिए अपने यूनिवर्सिटी से, अपने कॉलेज से, अगर तब भी वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने की बात है। उम्मीद करता हूं यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे जो मेन आ रहा है पांचवा, अगर मान लीजिए आपको 1 2 3 4 में से आप कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए कुछ भी कॉम्बिनेशन आपका नहीं बैठ पा रहा है, तो आपको और एक ऑप्शन दे रहे हैं, वो लोग 5वां ऑप्शन दे रहे हैं। अब ये क्या ऑप्शन दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश। बस यहीं तक रुक जाना है। अब यहाँ पे क्या बोला, आपने मास्टर्स किया हो किसी भी विषय में किया हो, ठीक है, आपने हिस्ट्री जो भी पॉलिटिकल किसी में किया, मतलब हिंदी और इंग्लिश में आपने एमए नहीं किया है, आपने जो मास्टर्स है अपना हिंदी इंग्लिश छोड़कर किसी दूसरे विषय में आपने कहीं से भी किया है, ठीक है, बस उतना ही बोला है। बाकी इसमें देखिए आगे क्या बोल रहा है, विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव
और आइदर ऑफ टू एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर एज ए कंपलसरी इलेक्टिव और डिग्री लेवल। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, पहले वाले में, पहले 4 में क्या था आपका, हमेशा वो एक ले रहे थे मास्टर डिग्री और एक ले रहे थे बैचलर डिग्री, पर आखिरी वाले में क्या किया उन्होंने, मास्टर डिग्री को उन्होंने पूरा फ्रीज कर दिया। फ्री मतलब इसमें आपको हिंदी इंग्लिश नहीं मांग रहा है वो। मास्टर डिग्री में क्या बोल रहा है आपका, देखिए ध्यान से सुनिए यहाँ पर, मास्टर डिग्री बोल रहा है आपने किसी भी विषय से किया हो, हिंदी इंग्लिश के अलावा अगर कभी से भी किया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपने किसी में भी एमए किया मतलब नहीं है। लेकिन आपने अगर बैचलर डिग्री के टाइम पे अगर आपने हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाई कर लिया हो, ध्यान दीजिए, हिंदी इंग्लिश क्या हो आपका दोनों होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए आपका, आपका डिग्री मैंने बैचलर डिग्री जब आपने किया वहाँ पे होना चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों। अब वो दोनों कैसे होना चाहिए, या तो आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ लिया एक एक सब्जेक्ट के तौर पर, आपने फर्स्ट ईयर में हिंदी पढ़ा, सेकंड ईयर में इंग्लिश पढ़ा मान लीजिए, या फिर अगर एज ए कंपलसरी और एज ए इलेक्टिव, या तो आपका ऑप्शनल था या आपका मेन सब्जेक्ट था, जो भी था, अगर हिंदी इंग्लिश दोनों आपने पढ़ लिया तो आप एलिजिबल है। अगर आपने दोनों नहीं पढ़ा, मान लीजिए आपने या तो हिंदी पढ़ा था एक सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर मान लीजिए, लेकिन आपका इंग्लिश जो है वो क्या होना चाहिए आपका, अदर देन कंपलसरी इलेक्टिव आपका एग्जाम का मीडियम होना चाहिए। तो बोल रहा है सिंपल सा लैंग्वेज है यहाँ पर 5वें वाले ऑप्शन में, मास्टर डिग्री में कुछ भी हो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, बैचलर डिग्री में आपको हिंदी इंग्लिश पूरा करना पड़ेगा। आप वो कैसे पूरा करेंगे, अगर मान लीजिए आपने हिंदी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, कंपलसरी इलेक्टिव पढ़ा है, तो जो आपका इंग्लिश है वो होना चाहिए आपका एग्जाम का मीडियम, ठीक है। और अगर आपने इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट पढ़ लिया है, मैंने एज ए विषय पढ़ा इंग्लिश 50 मार्क्स का 100 मार्क्स का फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में, जब भी पढ़ा आपने इंग्लिश पढ़ लिया आपने, अब क्या चाहिए आपको, हिंदी चाहिए। अब हिंदी क्या है, तो आपका अगर डिग्री का जो एग्जाम का आपने जो आंसर लिखा एग्जाम में, अगर वो आपने हिंदी में लिखा था, मैंने आपको मीडियम हो गया, तो आप तभी यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो 5 नंबर ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे लोग जो यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे 5 नंबर ऑप्शन में, क्योंकि आपको अगर मान लीजिए किसी ने कुछ भी कर लिया, मान लीजिए मास्टर्स, लेकिन अगर आपने अपने डिग्री लेवल पे हिंदी इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट पढ़ लिया तब भी आप एलिजिबल है। अगर आपने कोई एक विषय पढ़ा तो दूसरा विषय है वो आपका एग्जाम का मीडियम होना चाहिए, तब भी आप एलिजिबल है। इतने सारे यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए समरी क्या होगा, तो एमए इन एनी सब्जेक्ट, ठीक है, एंड हिंदी और इंग्लिश बोथ दोनों होना चाहिए यहाँ पर डिग्री में। तो यहाँ पर डिग्री लेवल पे जो है आपका वो हिंदी इंग्लिश दोनों मांग रहे हैं वो, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, मेन हो सब्जेक्ट हो, ऑप्शनल हो, या आपका मीडियम ऑफ एग्जाम हो, तब भी आप फुलफिल। तो ये था यहाँ पे टोटल 5 कंडीशन। इस पांचों में से अगर आप किसी में से भी अगर एक में भी आप एलिजिबल हो पा रहे हैं तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे भर पाएंगे। इनका मेन उद्देश्य क्या है, हिंदी इंग्लिश को अप्लाई करना है। अब इन पांचों में से आपको होना चाहिए कोई एक, ठीक है, पांचों नहीं चाहिए आपको, क्या चाहिए, कोई भी एक होना चाहिए। 2 3 4 अगर आप कोई भी एक आप अगर फुलफिल कर पा रहे हैं वो होना चाहिए। उसके बाद आपको ये होता है एंड, ये बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, ये आपके पास होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो पांचों के अलावा और क्या चाहिए आपको, रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और 3 years एक्सपीरियंस फॉर ट्रांसलेशन वर्क इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसमें से आपको चाहिए कोई एक, आपने एक अगर फुलफिल कर लिया तो आपके पास होना चाहिए यहाँ पर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट। ये क्या है डिप्लोमा सर्टिफिकेट, क्या हमारा आपको पता होगा, एक होता है हमारा पीजीडीटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, 1 साल का है, वो हमारा हो गया डिप्लोमा। और एक होता है हमारा 6 महीने का एक कोर्स होता है पीजीसीएआर, पीजीसीएआर एक हमारा होता है, ये हमारा 6 महीने का, ये हमारा सर्टिफिकेट। या तो आपने पीजीटी किया हो या आपने पीजीसीआर किया हो, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपने ये दोनों में कुछ भी नहीं किया है मान लीजिए, लेकिन आपने कहीं अगर जॉब किया है एज ए ट्रांसलेटर, कहीं जॉब किया है किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, किसी पीएसयू में कहीं पर, अगर आपको वहाँ से एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के आप ले आ पाते हैं मान लीजिए अगर, तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। पर यहाँ पे कितना मेंशन किया, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। ये चाहिए किसके लिए, जो लोग माल अप्लाई कर रहे हैं सीनियर हिंदी वाले के लिए, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, उसको चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस। लेकिन जो अप्लाई करेंगे जूनियर वालों के लिए, ये हमारा ऊपर था जूनियर वाला, इसका सारा कंडीशन सेम टू सेम है, सब कुछ सेम है। यहाँ भी चाहिए डिप्लोमा पीजीसीआर, यहाँ भी चाहिए, केवल एक अंतर क्या है, देखिए यहाँ पे है ना डिप्लोमा पीजीसीआर, केवल यहाँ पे लिखा है 2 years एक्सपीरियंस। तो अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप अप्लाई कर पाएंगे जीएसटी के लिए, ठीक है। अगर आपका 3 साल का है तो आप अप्लाई कर पाएंगे एसएसटी के लिए। पर ये किसके लिए है, जिसके पास हमारा डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं है, उन लोगों के लिए चाहिए एक्सपीरियंस। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट वगैरह है उनको वो फिर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो उनको क्या करना है, 1 2 3 4 5 में से कोई कंडीशन फुलफिल करना है, और प्लस एक डिप्लोमा या कुछ भी एक होना चाहिए, यहाँ पे और लिखा हुआ है, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। तो ये था इसका पूरा डिटेल, हर एक ऑप्शन का अलग अलग मतलब दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने साइड में समरी के तौर पे यहाँ पे लिख भी दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ध्यान से मैं बताना चाहूँगा कुछ चीज़ें। जो ऑप्शन 5 है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इसमें से मैक्सिमम कैंडिडेट लोग यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे इसमें से, क्योंकि एमए हिंदी और एमए इंग्लिश शायद तो बहुत लोग ना किए हो, एक और दो बहुत लोग ना किए हो, लेकिन जो 3 4 5 है, ये ऑप्शन से बहुत सारे लोग एलिजिबल हो जाएंगे। स्पेशली जो यहाँ पर दिया है ना मीडियम ऑफ एग्जाम, आप ये ध्यान दीजिए, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपने किस मीडियम में एग्जाम दिया है। मैक्सिमम लोग जो लोग हैं या तो हिंदी होगा या तो इंग्लिश होगा, बहुत ही कम ही लोग होंगे जिससे मान लीजिए जो लोकल स्टेट से आ रहे हैं, किसी का तेलुगु तमिल मलयाली या बंगला होगा, उनका लैंग्वेज अलग होगा। अदरवाइज जितने लोग मैक्सिमम लोग किए होंगे, उनका जो अपना डिग्री लेवल पे या अपना मास्टर डिग्री किया होगा, वहाँ पे जो मीडियम है उसका वो या तो हिंदी या तो इंग्लिश ही होगा, ज़्यादातर मैक्सिमम चांसेस इसका ये है।
तो उस केस में अगर वो एक मीडियम सर्टिफिकेट बना लेते हैं अपने यूनिवर्सिटी से और देख ले कि उनके पास हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट कहीं ना कहीं किसी भी साल में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ऑप्शनल हो, मेन हो, कहीं पर भी कुछ पढ़ा हो, कितने भी चाहे क्रेडिट का हो, चाहे 50 मार्क्स का, चाहे 100 मार्क्स का, कुछ भी किया हो, अगर वो कर लेते हैं तो फिर वो इस एग्जाम के लिए यहाँ पे एलिजिबल होंगे। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया किस साल में पढ़ना है या फिर तीनों साल पढ़ना है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है। वहाँ पे वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे। स्पेशली यहाँ पे बोलो जो लोग इंजीनियरिंग किया, मान लीजिए जो इंजीनियर बैकग्राउंड से हो गए, उन्होंने अपना बैचलर किया, वो भी ऐसे करता है इंजीनियरिंग, जो हमारी बैचलर डिग्री आती है, उनको अगर मान लीजिए एलिजिबल होना है तो वो क्या कर सकते हैं, उनका इंजीनियरिंग ऑलरेडी हो गया तो वो ज़्यादातर मीडियम होगा इंग्लिश ही, ज़्यादातर इंजीनियर का, तो वो अगर मान लीजिए उनको फिर से करना है तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर एमए ले सकते हैं, है ना। एमए इन हिंदी, एमए इन जो भी कंडीशन है वो यहाँ पे फुलफिल करके तो वो फिर पीजीटी करना पड़ेगा या पीजीसीआर करना पड़ेगा उनको, तो फिर वो एलिजिबल हो जाएंगे इसके लिए। पर मैक्सिमम जो लोग हैं यहाँ पे 3, 4, 5 जो कंडीशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो 5 वाला है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें मैक्सिमम लोग यहाँ पे अपेयर हो पाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, सबको अलग यहाँ अलग किया, इसलिए यहाँ पे आप इसको मैं शेयर कर दूंगा, ये वाला जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप इसको लीजिए। जहाँ जहाँ मैंने यहाँ पे कलरिंग किया है, जिस कलर से मैंने किया है, आप उसको पढ़िए लाइन को और वहाँ पे अपना पॉज दीजिए। जहाँ पे मैं कलर चेंज किया वहाँ पे आप पॉज दीजिए, आपको चीज़ें हमारे समझ में आ जाएगी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है। आप 2-3 बार इसको वीडियो को देखिए, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, आप नीचे प्लीज़ कमेंट कीजिए आपने किस विषय से, कौन सा सब्जेक्ट में क्या पढ़ा था, मैं उसको देख के आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा कि आप एलिजिबल है या नहीं है। तो ये था इसका पूरा डिटेल एसएससी जीएसटी का जो हमारा एग्जाम का जो एलिजिबिलिटी क्या है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वो यहाँ पर डिटेल में दिया गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर फिर भी अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ नीचे आप कमेंट कीजिए, कमेंट वेलकम है। अगर आपको फिर भी अगर डाउट है, अगर कमेंट से आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप प्लीज़ मुझे मेल कीजिए, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कीजिए, मैं आपसे बात करके आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।